हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में जो है हम इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और जो एमसीक्यूज़ हैं आपको सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जीपैट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स है। किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो ये एमसीक्यूज़ आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इज इनिबिशन ऑफ, ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस। तो पेनिसिलिन जो है इसका ये एंटी माइक्रोबियल होती है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन जो होता है तो ये क्या करती है, ये करती है सेल वॉल सिंथेसिस को क्या करेगी, इनिबिट करेगी। पेनिसिलिन है, सेफालोस्पोरिन है, ये सब क्या करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए सेकंड है, एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग इज। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग में एंटीडोट बताना है आपने। फाइसोस्टिग्मिन, प्रेलिडोक्साइम, नियोस्टिग्मिन या ट्यूबरक्युलरिन। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस जो होते हैं कंपाउंड्स, इनकी पॉइजन में प्रेलिडोक्साइम यूज करेंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 3, मेगालरेट इज यूज्ड एज। ऑप्शन देखिए एंटासिड, सस्पेंडिंग एजेंट, परगेटिव या एंटीसेप्टिक। तो मेगालरेट एंटासिड होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नोराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड, INH मतलब क्या होता है, आइसोनियाजिड के लिए लिखते हैं ना। थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। देखिए आइसोनियाजिड को ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करते हैं। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है आइसोनियाजिड। तो जब इस आइसोनियाजिड देते हैं पेशेंट्स को तो एक विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ओके, तो इसके लिए इसके साथ में क्या देते हैं, देखिए ऑप्शन देखिए विटामिन B1 विद आइसोनियाजिड, विटामिन B2 विद आइसोनियाजिड, विटामिन B6 और विटामिन B12। आंसर करिए इसका। ये है ऑप्शन सी, विटामिन B6 देते हैं। इसको पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। ओके, पायरिडोक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, इसलिए आइसोनियाजिड के साथ देते हैं कौन सा, विटामिन B6, जिसको ये पायरिडोक्सिन भी बोलते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द यूज ऑफ जिंक सल्फेट इज। तो ये क्या होता है, ऑप्शन देखिए एस्ट्रिंजेंट, एमिटिक, लैक्सेटिव या नन। जिंक सल्फेट एस्ट्रिंजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन देखिए लाइसोल, डेटोल, यूसोल या नन ऑफ द अबव। तो ये आंसर हो जाएगा यूसोल बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके सिनोनिम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते ही इनके ऊपर। तो इसका सिनोनिम्स का वैसे मैंने भी वीडियो बनाया हुआ है, आपको सारे सिनोनिम्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी, ठीक है। तो आप ये सिनोनिम्स का वीडियो जरूर देख के जाना। ओके, एक शेड्यूल्स, ठीक है, को एग्जाम में शेड्यूल्स के ऊपर भी बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन शेड्यूल के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सीधे क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप इनको एक बार पढ़ भी लेते हैं तो आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर ठीक हो जाते हैं। ओके, तो ये इसका हो जाएगा हमारा यूसोल। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, मेजर फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर। ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम, सप्लाई ऑफ आयंस, रेगुलेशंस ऑफ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम या ऑल ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर। ऑप्शन है पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इमिपेनियम या ऑल। देखिए पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, कार्बापिनम से सब जो होती हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है नेक्स्ट, पुदीना कंटेन्स। ऑप्शन देखिए कैम्फर, मेंथोल, थाइमोल या टर्पिन। तो पुदीना में क्या होता है, मेंथोल होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 10, तुलसी की फैमिली पूछी आपसे। तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली। तुलसी का सोर्स ओसियम सैंक्टम होता है। इसकी फैमिली कौन सी होती है, एपोसाइनेसी, लैबिएटी, नीटेसी या लिलिएसी। तो तुलसी की फैमिली लैबिएटी होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन है 11, कैंडिडियासिस ऑफ द वजीना, GIT एंड ओरल कैविटी इज ट्रीटेड प्राइमरीली विद। ऑप्शन देखिए ग्रीसियोफल्विन, मिकोनाजोल, रिफाम्पिसिन या निस्टैटिन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निस्टैटिन। ओके, क्वेश्चन है 12, ए सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मलेरियल पैरासाइट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है RBC ऑफ द इन्फेक्टेड मैन, लीवर सेल्स ऑफ इन्फेक्टेड मैन, इन द बॉडी ऑफ द इन्फेक्टेड मॉस्किटो या नन ऑफ द अबव। तो जो ए सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है मलेरियल पैरासाइट्स का, तो ये होता है ऑप्शन ए हो जाएगा, RBC ऑफ द इन्फेक्टेड मैन। क्वेश्चन है 13, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इन गोनोरिया।
तो गोनोरिया में ड्रग ऑफ चॉइस पूछा आपसे, ऑप्शन देखिए सिफालोस्पोरिन, सल्फोनामाइड, पेनिसिलिन या सल्फोन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पेनिसिलिन जो होती है ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके लिए, गोनोरिया के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, लेमन ग्रास ऑयल इज ए, ऑप्शन है वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, वैक्स या ओलियो रेजिन्स। तो ये वोलेटाइल ऑयल होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ड्रग यूज एज कार्मिनेटिव। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, कौन सी ड्रग है कार्मिनेटिव है, और तो कार्मिनेटिव के सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। क्लो, कालमे, बेलेडोना या फेनल। तो ये ऑप्शन डी है, फेनल जो है कार्मिनेटिव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एफेड्रिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन देखिए ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ब्रोंकियल अस्थमा या मलेरिया। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा। अब ऐसे भी पूछ लेंगे आपसे कौन सा अल्कलॉइड है जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर एफेड्रिन हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए मतलब कि ऐसे लैंग्वेज चेंज करके भी पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा। क्वेश्चन है 17, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन सेरेब्रल मलेरिया। ऑप्शन देखिए क्लोरोक्विन, एमोडियाक्विन, क्विनिन या प्राइमाक्विन। तो सेरेब्रल मलेरिया के लिए आपको पता ही है क्विनिन है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा क्विनिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सिनेमन बार्क इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है कपूर, अरारोबा पाउडर, दालचीनी या सिनकोना। तो सिनेमन बार्क को दालचीनी बोलते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दालचीनी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्विनिन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। ऑप्शन है सिनेमोन बार्क, सिनकोना बार्क, अशोका या अर्जुना। तो जो सिनकोना होता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है, इससे क्विनिन मिलता है, और एक क्विनिडीन होता है। ओके, तो क्विनिन तो एंटी मलेरियल होता है, और क्विनिडीन जो होता है ये एंटी एरिथमिक होता है। ठीक है, क्लास 1 जो एंटी एरिथमिक्स होते हैं, क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो उसमें आता है क्विनिन। क्लास 1A में आता है, क्यूपीडी से मैं आपको 3 ड्रग याद कराती हूँ। क्लास 1A में क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डायसोपैरामाइड, है ना। तो अब ऐसे भी क्वेश्चन बोल देंगे आपको जो क्विनिडीन क्या है, तो ये क्लास 1 में आता है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका जो हम तो यहाँ थे, ठीक है, सिनकोना बार्क, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एनिमल फाइबर इज। ऑप्शन देखिए हेम्प, फ्लैक्स, जूट या सिल्क। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सिल्क जो है एनिमल फाइबर है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज स्टेबलाइज्ड बाय। ऑप्शन डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। आंसर करिए इसका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है ग्लाइकोजेनेसिस इज द सिंथेसिस ऑफ। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ऑप्शन देखिए स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या ग्लिसरॉल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजेनेसिस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एमिटिन HCl इज यूज्ड इन। ऑप्शन है पिन वॉर्म इन्फेक्शन, राउंड वॉर्म इन्फेक्शन, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबियासिस या बैसिलरी डिजेंट्री। तो जो एमिटिन HCl है, इसको यूज़ करेंगे किसमें, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल एमीबियासिस। ऑप्शन सी राइट कर देंगे आप। क्वेश्चन है 24, नॉर्मल यूरिन इज। तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, स्लाइटली एसिडिक। क्वेश्चन है नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट। ऑप्शन है थायरोक्सिन, पैराथायराइड या एड्रेनलिन, ऑक्सीटोसिन। तो थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, थायरोक्सिन। ओके, क्वेश्चन है 26, इलियम इज ए बोन ऑफ। ऑप्शन है इनोमिनेट बोन, वर्टिब्रल, स्कल बोन है, कोकिक्स। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इनोमिनेट बोन का पार्ट है इलियम। नेक्स्ट है 27, WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन। ऑप्शन है लीवर, लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन या हार्ट। तो WBCs प्रोड्यूस होती है कहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा, लिम्फ ग्लैंड। क्वेश्चन है 28, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट कंटेन। ऑप्शन है इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड, लिम्फ या CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो लेफ्ट साइड है तो हार्ट की, उसमें प्योर ब्लड होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में 29, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन। ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन 30, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन एल्काइलेटिंग एजेंट इन इज। तो देखिए एंटी नियोप्लास्टिक मतलब जो एंटी कैंसर ड्रग होती है ना, उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर से क्वेश्चन है। ओके, तो क्लासिफिकेशन का आपको पता ही है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, सारा का सारा क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजी का आपको एक ही वीडियो में मिल जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुन के जाते हैं तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, तो एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग जो है, जो एल्काइलेटिंग एजेंट्स आपसे पूछा है, तो ऑप्शन देखिए विनक्रिस्टिन, टैमोक्सिफिन, ब्लियोमाइसिन या ब्यूसल्फन। सारी ही एंटी नियोप्लास्टिक है, बट एल्काइलेटिंग एजेंट है ब्यूसल्फन। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है 31 कंबाइंड पिल कंटेन्स, ऑप्शन देखिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड नन ऑफ द अबव। तो कंबाइंड पिल्स जो होती है इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं, ऑप्शन सी राइट कर देंगे। क्वेश्चन है 32 व्हाट इज द कोज ऑफ एड्स, एड्स का कोज क्या है? कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पुअर स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन नीडल्स या ऑल। तो सारे ही जो कोज होते हैं तो आप ऑप्शन डी राइट कर देंगे। क्वेश्चन 33 प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय, ऑप्शन है डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या अमीन बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 34 एंटीवायरल एक्टिविटी ऑफ जिडोब्यूटिन इज ड्यू टू, ऑप्शन देखिए इनिबिशन ऑफ वायरल प्रोटीन सिंथेसिस, इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेज और नन। तो जिडोब्यूटिन का जो एंटी वायरल एक्टिविटी होती है तो ये क्या करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इनिबिशन ऑफ वायरल आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 35 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है? ऑप्शन देखिए वैलिन, हिस्टिडीन, एस्पैराजिन या सिरीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हिस्टिडीन जो सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। क्वेश्चन 36 है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए यूरोनिक एसिड साइकिल, रिडक्टिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्रेब साइकिल या सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। सिट्रिक एसिड साइकिल को बोलते हैं क्रेब साइकिल बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल भी बोलते हैं। ओके, और सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ध्यान रखना है। 37 है एम्ब्रन मेयरहोफ पाथवे इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन देखिए हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, HMP शंट जो होता है, ऑक्सीडेटिव पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्रेब साइकिल या ग्लाइकोलिसिस। तो EMP पाथवे जो होता है एम्ब्रन मेयरहोफ पाथवे, इसको ग्लाइकोलिसिस भी बोलते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये इनकम्पैटिबिलिटी में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जांपल देखिए मिल्क प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, कैम्फर प्लस मैंथोल या सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैम्फर प्लस मैंथोल। नेक्स्ट है एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स आर यूज्ड फॉर, ऑप्शन है इंजेक्टेबल्स, टेबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल्स। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंजेक्टेबल्स। क्वेश्चन है 40 मेट्रोनिडाजोल इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन है जिरार्डियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, इन फीमेल, इन्फेक्शन विद बैक्टीरियोइड्स, फ्रेजाइलिस या ऑल। तो मेट्रोनिडाजोल जो है ये किस किस के ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे? तो सभी में यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है 41 एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्यूजिबल और इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स इनके एग्जाम्पल आपको सारे के सारे पता होने चाहिए। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, लाइट केओलिन, कैल्शियम कार्बोनेट या ऑल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, सारे के सारे ही डिफ्यूजिबल सॉलिड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन शुड बी आइसोटोनिक विद, ऑप्शन है ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, लैक्रिमल सिक्रेशंस या नन। तो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस होते हैं आइसोटोनिक हो जाएंगे, ऑप्शन सी लैक्रिमल सिक्रेशंस। क्वेश्चन है 43 ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सल्फोनामाइड्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, ऑप्शन दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, इनिबिट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्रिस्टल यूरिया में आकर, दे आर एंटी मेटाबोलाइट ऑफ पाबा। देखिए सल्फोनामाइड्स के बारे में सारे स्टेटमेंट सही है, एक को छोड़ के देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, ये भी सही है। क्रिस्टल यूरिया इसका साइड इफेक्ट में आता है, ठीक है। ये स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम भी कोज करते हैं। क्रिस्टल यूरिया है, कर्निक टेरस होता है, काफ़ी इसके साइड इफेक्ट्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसके एडवर्स इफेक्ट है सल्फोनामाइड के वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये एंटी मेटाबोलाइट होता है पाबा, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इनिबिट करते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, इनिबिटर नहीं होते ये डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेज को इनिबिट करते हैं। ओके, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मोर डिक्टो मीन्स, ऑप्शन देखिए एज डायरेक्टेड, व्हेन नेसेसरी, टू बी अप्लाइड या नन। तो मोर डिक्टो का मतलब होता है एज डायरेक्टेड, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन है 45 नियोस्टिकमिन ब्रोमाइन इज यूज्ड ओरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन है पार्किंसोनिज्म, ग्लूकोमा, माइसीनिया ग्रेविस या ऑल ऑफ द अबव। तो नियोस्टिकमिन ब्रोमाइड को यूज़ करेंगे किसके लिए? ऑप्शन सी हो जाएगा माइसीनिया ग्रेविस। क्वेश्चन है 46 पापावरिन इज ए, ऑप्शन है वैसोडाइलेटर, एंटीहिस्टामिन, एंटीथायरॉइड, साइको एक्टिव ड्रग। तो पापावरिन वैसोडाइलेटर है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 47 केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्या होता है? स्टाइल सैलिसिलिक एसिड होता है, आपको पता ही है एस्पिरिन का। ऑप्शन देखिए मिथाइल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। तो ये एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड होता है एस्पिरिन। ओके, 48 है हायोसिन इज ए, ऑप्शन देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एल्कलॉइड या ग्लाइकोसाइड।
तो हायोसीन क्या है, ये आपने आंसर करना है। तो ये अल्कलॉइड होता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है 49, ए ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोटिक कंडीशन। साइकोटिक में जो एंटी साइकोटिक आपको बताना है कौन सी ड्रग है जो एंटी साइकोटिक है। सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है, क्लोरफेनिरामिन, क्लोरडायजिपोक्साइड, क्लोरप्रोमाजिन या मैप्रोबैमेट। तो क्लोरप्रोमाजिन ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरप्रोमाजिन जो है ये एंटी साइकोटिक ड्रग में आता है। क्वेश्चन है 50, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, एंटी मस्करेनिक एजेंट्स, पैरासिम्पैथोलिटिक एजेंट्स या ऑल। देखिए एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स भी बोलते हैं, एंटी मस्करेनिक एजेंट्स भी बोलते हैं, पैरासिम्पैथोलिटिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन डी आपने करना है ऑल, सारी की बात सारी ही सही है ये। ओके, क्वेश्चन है 51, क्लोनिडीन इज सेंट्रली एक्टिंग। ऑप्शन है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एंटी एरिथमिक एजेंट्स, एंटी डायबिटिक, एंटी कोएगुलेंट। तो ये एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 52, स्किन डिस्कलरेशन फ्रॉम रेड ब्राउन टू ब्लैक इज कोज्ड बाय। ऑप्शन है डेप्सोन, क्लोफाजिमिन, इथेम्ब्यूटोल या ऑल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्लोफाजिमिन। जो ये क्या होती है, एक डाई होती है जिसको किस में यूज़ करते हैं, लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सी डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है, आपकी क्लोफाजिमिन होती है। क्वेश्चन है 53, एथेरोस्क्लेरोसिस अफेक्ट। ऑप्शन है आर्टरीज, किडनी, हार्ट या लंग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्टरीज को अफेक्ट करती है एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन है 54, आइसोनियाजिड, INH मतलब आइसोनियाजिड, इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्रासाइड भी बोलते हैं। ओके, तो आइसोनियाजिड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, अमीबियासिस या कैंसर। तो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 55, वन ऑफ द ड्रग यूज इन आई इन्फेक्शन इज। ऑप्शन देखिए सल्फर डायाजीन, सल्फास्टेमाइड सोडियम, सल्फाडोक्सिन या सल्फागुआनिडीन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फास्टेमाइड सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 56, मिथोट्रिक्सेट इज एन एंटागनिस्ट ऑफ। ऑप्शन है कोबालामिन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन या ऑल। तो ये फोलिक एसिड एंटागनिस्ट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, मिथोट्रिक्सेट जो एंटी कैंसर ड्रग में आती है, एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो फोलिक एसिड एंटागनिस्ट होती है ये, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 57, वान गर्क डिजीज अकर्ड बिकॉज ऑफ। ऑप्शन देखिए ग्लाइकोजन लेवल इज डिक्रीज, ग्लूकागोन लेवल इज डिक्रीज, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट्स इन हेपेटोसाइट्स एंड रीनल सेल्स, लैक्टिक एसिड लेवल इज इंक्रीज। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें वान गर्क डिजीज में क्या होता है, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो जाता है हेपेटोसाइट्स और रीनल सेल्स में। क्वेश्चन है 58, गाबापेंटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो गाबापेंटिन है साइक्लिक गाबा एनालॉग होता है। जब आप अभी ऑप्शन देखिए एंटी कन्वल्सेंट, एक्सपेक्टोरेंट, एनालेप्टिक्स या हेलुसिनोजेंस। ठीक है, तो ये एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स में आता है। तो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक साइक्लिक गाबा एनालॉग आता है। साइक्लिक गाबा एनालॉग में आपका गाबापेंटिन आएगा। ओके, तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 59, एंटीडोट फॉर मेलाथियोन पॉइजनिंग इज। ऑप्शन है विटामिन के, प्रोटामिन सल्फेट, नलोरफिन या प्रेलिडोक्साइन। तो ये मेलाथियन पॉइजनिंग मतलब जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो वही क्वेश्चन है, प्रेलिडोक्साइन को यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इज। ऑप्शन है फेनेटोइन, डायजेपाम, ट्राइमेथाडायोन या कार्बामाजेपिन। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया में कार्बामाजेपिन यूज़ करेंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है 61, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन इन्वॉल्व्स। ऑप्शन देखिए इनहिबिशन ऑफ बीटा लैक्टामेजेस, इनहिबिशन ऑफ पेप्टाइड सिंथेसिस, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम, इंटरफेरेंस विद द सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो सिफेलोस्पोरिन्स जो होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। क्वेश्चन है 62, ड्रग यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन ऑफ द आई। ऑप्शन है एमिक एसिड, नेटामाइसिन, मैफिसिलिन या इडोक्सीयूरिडिन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेटामाइसिन। ओके, क्वेश्चन है 63, ड्रग कॉमनली यूज टू प्रिवेंट सेप्सिस इन सीवियर बर्न केस इज। ऑप्शन है सल्फर डायाजिन सोडियम, सल्फामिथोक्साजोल, सोलाजोपायरिन या सल्फा डाइमिडीन। तो ये जो बर्न के लिए सिल्वर सल्फर डायाजिन यूज़ करते हैं ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये आपका सल्फा डायाजिन सोडियम। क्वेश्चन है नेक्स्ट, टीमोलोल इज ए। तो आपको पता है लोल वाले सारे क्या होते हैं, ऑप्शन देखिए वैसोडाइलेटर, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा ब्लॉकर या ऑल। तो बीटा ब्लॉकर हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 65, पिरासिटाम इज यूज टू इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन देखिए ब्रेन, आई, ईयर, नन। तो ब्रेन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है नेक्स्ट
विच अमीनो एसिड इज द प्रिकर्सर ऑफ मेलानिन। मेलानिन का प्रिकर्सर कौन सा अमीनो एसिड होता है आपने बताना है। ऑप्शन देखिए एलिनिन, टायरोसिन, एस्पार्टिक एसिड या लाइसिन। तो टायरोसिन ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 67 है स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर वॉरफेरिन सोडियम इज। ऑप्शन है मिनाडियोन, प्रोटामिन, विटामिन के या नन ऑफ दीज। तो वॉरफेरिन सोडियम के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट कौन सा है, तो ये विटामिन के, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 68 मिफनेमिक एसिड इज यूज्ड एज एन। ऑप्शन देखिए एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट या ऑल ऑफ द अबव। तो मिफनेमिक एसिड इज यूज्ड एज एन, तो मिफनेमिक एसिड जो होता है ये एनाल्जेसिक भी होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है 69 फार्माकोकाइनेटिक इज द स्टडी ऑफ। ऑप्शन देखिए एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन या एडीएमई। तो फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन सबकी स्टडी होती है। एडीएमई की स्टडी आप बोलते हैं इसको, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 70 बेरी बेरी इज प्रिवेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो बेरी बेरी है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, विटामिन B1 जिसको क्या बोलते हैं थायमिन भी बोलते हैं ना, उसकी डेफिशिएंसी से तो बेरी बेरी। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। देखिए नाइसिन जो विटामिन B3 होता है, या विटामिन सी जिसको क्या बोलते हैं एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है ना। थायमिन हो गया और राइबोफ्लेविन, तो बेरी बेरी है B1, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, थायमिन की डेफिशिएंसी से होता है। क्वेश्चन है नेक्स्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ये एक्ट और इनके ईयर है, ये भी आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं कौन सा एक्ट का कौन सा ईयर है। ओके, इसके ऊपर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। तो एमटीपी एक्ट जो है ऑप्शन देखिए 1971, 1981, 1980 या 1871। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1971। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल ऑफ शेड्यूल विच एक्स ड्रग कंटेन सिंबल। ठीक है, ऑप्शन देखिए XRX, RX, RMP या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा XRX। क्वेश्चन है 73 एग्जाम्पल ऑफ ए नारकोटिक ड्रग, कोका, ओपियम, हैम्प या ऑल। तो ये सारी ही नारकोटिक ड्रग दी हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ऑप्शन देखिए 20, 30, 50 अनलिमिटेड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 50। क्वेश्चन है नेक्स्ट सिलेक्शन ऑफ ए साइट ऑफ ए ड्रग स्टोर डिपेंड अपॉन। ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ हॉस्पिटल, सेफ्टी या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए DSBM के MCQ का मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, 25 क्वेश्चन, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हैं और वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। ठीक है, तो आप उनको भी देख लेना, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने। नेक्स्ट एवरी जनरल एंट्री इन्वॉल्व्स अ मिनिमम ऑफ। ऑप्शन देखिए 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 या 1 अकाउंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 अकाउंट। क्वेश्चन है 77 प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड। ऑप्शन देखिए बैलेंस शीट, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। तो प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली और वीकली टोटल ऑफ द परचेज बुक इज पोस्टेड टू। ऑप्शन देखिए डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट, डेबिट ऑफ द सेल अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द परचेज अकाउंट या क्रेडिट ऑफ द सेल अकाउंट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा डेबिट ऑफ द परचेज अकाउंट। क्वेश्चन है नेक्स्ट ए पार्टनर डज नॉट टेक एनी एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ फर्म बिजनेस इज। ऑप्शन देखिए एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर या सीक्रेट पार्टनर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्लीपिंग पार्टनर। क्वेश्चन है नेक्स्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड इन द ह्यूमन डाइट। ऑप्शन है हिपैरिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा स्टार्च होता है ये। नेक्स्ट है क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजरमेंट ऑफ। ऑप्शन है रीनल एक्सक्रीशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, एक्टिव रीनल सिक्रेशन और पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका GFR। ओके, नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन टेंड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद। ऑप्शन एल्यूमिनियम आयंस, आयरन आयंस, कैल्शियम आयंस या ऑल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है टेट्रासाइक्लिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आर यूजुअली मोस्ट यूजफुल इन। ऑप्शन है जुवेनाइल डायबिटीज़, लेबाइल डायबिटीज़, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या ब्रिटल डायबिटीज़। देखिए ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स आपको पता है टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं ना, टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। तो अब आपको नाम पता होने से टाइप 2 डायबिटीज़ को और क्या बोलते हैं, तो इसको मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिप्टोमाइसिन कैन कोज। ऑप्शन देखिए 8th क्रेनियल नर्व डैमेज, 6th क्रेनियल नर्व डैमेज, 4th क्रेनियल नर्व डैमेज या ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8th क्रेनियल नर्व डैमेज। स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है और ये क्या करती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट थ्रेट फ्रॉम मॉर्फिन पॉइजनिंग इज। ऑप्शन देखिए
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, रीनल शटडाउन, पैरालिसिस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड या नन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्वेश्चन है 86, सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ। ऑप्शन है नार्कोटिक, एनाल्जेसिक, एनालेप्टिक्स, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। तो सिगरेट स्मोकिंग्स जो होती है तो किसके साइड इफेक्ट को इंक्रीज करेगी, तो ये हो जाएगा ओरल कंट्रासेप्टिव्स। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट डिजिटालिस परप्यूरिया इज ए कार्डियोटोनिक ड्रग बिलोंगिंग टू फैमिली। तो डिजिटालिस की आपसे सिंपली फैमिली पूछी है, कौन से डिजिटालिस की फैमिली। ऑप्शन देखिए एपोसाइनेसी, लिलियसी, पोलिगोनेसी या स्क्रोफुलेरिएसी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा स्क्रोफुलेरिएसी जो है डिजिटालिस का फैमिली होता है। जैसे केसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द। ऑप्शन है ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सटाइवस, ड्राइड बार्क ऑफ क्रोकस सटाइवस, ड्राइड सेल्स या ड्राइड कैलिक्स ऑफ। तो ये ड्राइड स्टिग्मा होता है ना, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ड्राइड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सटाइवस। और फैमिली कौन सी होती है, इरिडेसी। नेक्स्ट है राल्स ट्यूब इज यूज्ड टू। ऑप्शन है फॉर फीडिंग, टू रिमूव पॉइजन फ्रॉम द स्टमक, टू डू गैस्ट्रिक लेवेज जिसमें वॉशिंग विद KMNO4 या ऑल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी में इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, सक्सेसफुल हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन देखिए गुड कम्युनिटी ओरिएंटेड प्लानिंग, गुड डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, गुड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑल। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फोर्सेप्स यूज टू होल्ड द अपेंडिक्स। ऑप्शन देखिए लैनेज टिश्यू फोर्सेप्स, बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप, एलिस टिश्यू फोर्सेप या नन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बैबकॉक टिश्यू फोर्सेप्स। नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन वाइल्ड चेरी बार्क इज। ऑप्शन है अमाइगडालिन, आइसोथायोसाइनेट, प्रोनेसिन या सिनेग्रिन। तो देखिए वाइल्ड चेरी बार्क के अंदर होता है प्रोनेसिन होता है। ओके, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इज। ऑप्शन है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, थेराप्यूटिक्स या कीमोथेरेपी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा टॉक्सिकोलॉजी। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एंटीडोट यूज्ड इन कॉपर पॉइजनिंग इज। ऑप्शन है डिस्फेरियोक्सामिन, डी पेनिसिलामिन, एट्रोपिन या BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ओके, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा डी पेनिसिलामिन। क्वेश्चन है नेक्स्ट, गोखरू इज यूज्ड एज। काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है गोखरू वाला। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट है, डायूरेटिक, कार्डियोटोनिक। तो ऑप्शन सी डायूरेटिक होता है। ट्राइबुलस टेरेस्ट्रोस इसका ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस इसका सोर्स तो जाइगोफाइलेसिस की फैमिली होती है गोखरू की। ओके, 96 है, ए 100 बेडेड हॉस्पिटल शुड हैव एटलीस्ट। ऑप्शन देखिए 4, 3, 5 या 2 फार्मासिस्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 फार्मासिस्ट होते हैं। जैसे इंजेक्शन इनटू ए जॉइंट आर कॉल्ड। ऑप्शन देखिए इंट्रा सेरिब्रल होगा ये, इंट्रा एट्रिक्यूलर, इंटरसाइनोविल या पेरिड्यूरल। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इंट्रा एट्रिक्यूलर। 98 है, मेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ द ब्लड इज। ऑप्शन देखिए डी फ्रक्टोज, मैनिटोल, डी ग्लूकोज, सोर्बिटोल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा डी ग्लूकोज। क्वेश्चन है नेक्स्ट, स्टार्च पाउडर इज यूज्ड इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग एज। ऑप्शन है ग्रैनुलेटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, एडजॉर्बेंट या नन। तो ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होता है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट है जिंजर बिलोंग्स टू। ऑप्शन से हैं लीफ ड्रग, अंडरग्राउंड राइजोम्स, रूट या फ्रूट। तो जिंजर जो है राइजोम होता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, तो ये हमने 100 क्वेश्चंस कर लिए। अभी एक क्वेश्चन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ऑप्शन देखिए अमोडिया क्वीन, प्रोग्वेनिल, प्राइमाक्विन या क्लोरोक्विन। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब